कभी ऐसा लगता है ना कि अंदर जैसे दो अलग अलग लोग बसते हों। एक हिस्सा जो कहता है चलो आगे बढ़ो, और दूसरा वो बस पीछे खींचता रहता है। सच तो ये है कि हम सबके अंदर ना ये जंग चलती ही रहती है। तो इसी अंदरूनी संघर्ष का, इसी जंग का एक बहुत ही पावरफुल जवाब छिपा है एक पुरानी, बहुत पुरानी कहानी में। तो आज हम उसी कहानी के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो मन करता है कि अनुशासन में रहें, ईमानदारी से चलें, खुश रहें। एक जबरदस्त खिंचाव होता है अच्छी चीजों की तरफ। पर ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से आलस, नफरत, गुस्सा, ये सब भी अपनी ओर खींचते हैं। यही तो वो दो ताकतें हैं जो हमारे अंदर लगातार टकराती रहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी लड़ाई में आखिर में जीतता कौन है, कौन सी ताकत हावी होती है? और जैसा मैंने कहा, इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी में है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग थे और वो अपने पोते को जिंदगी की एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे थे। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने उस बच्चे के देखने का नजरिया ही बदल दिया, हमेशा के लिए। तो उन बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, बेटा, मेरे अंदर एक बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। बच्चा थोड़ा घबरा गया। फिर उन्होंने कहा, ये लड़ाई है दो भेड़ियों के बीच। अब बच्चा तो और हैरान कि दादाजी के अंदर भेड़िए। तो दादाजी ने और समझाया, बोले, देखो, एक भेड़िया अच्छा है, वो शांति, प्यार, उम्मीद, विनम्रता, दया और सच्चाई, इन सब चीजों का प्रतीक है। और जो दूसरा भेड़िया है वो बुरा है, वो गुस्सा, जलन, लालच, घमंड, झूठ और वो जो खुद को कम समझने वाली भावना होती है ना, उससे भरा हुआ है। अब ये सब सुनकर वो छोटा बच्चा एकदम गहरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, क्या मेरे अंदर भी ऐसी ही कोई लड़ाई चल रही है? वो अपने दादाजी की बात को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। उसने पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? बस ये सवाल जैसे हवा में ठहर सा गया। सोचिए जरा, उस बच्चे का और शायद हम सबका भी भविष्य कहीं ना कहीं इसी एक सवाल के जवाब पर तो टिका है। अपने पोते का ये सवाल सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए। वो जानते थे कि इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही पावरफुल भी है। और उन्होंने जो कहा वही इस पूरी कहानी का सार है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा। उन्होंने जवाब दिया, जिसको तुम खाना खिलाते हो, बस इतना ही। द वन यू फीड। जिस भेड़िए को खाना खिलाया जाता है, जिसे अपनी एनर्जी दी जाती है, जीत उसी की होती है। तो ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? भेड़िए को खाना खिलाने का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भेड़िए को खिलाने का सीधा सा मतलब है किसी भी सोच को, किसी भी फीलिंग को अपना टाइम और अपना फोकस देना। हम जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, जिन पर ड्वेल करते हैं, वही चीजें और मजबूत होती जाती हैं। मतलब अगर हम नेगेटिविटी पर, गुस्से पर, जलन पर ध्यान देंगे तो हम बुरे वाले भेड़िए को खिला रहे हैं। और अगर हम अच्छी बातों पर, पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो हम अच्छे वाले भेड़िए को ताकतवर बना रहे हैं। तो इस पूरी सीख को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, अपने विचारों पर ध्यान दें। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मन में चल क्या रहा है। स्टेप 2, कॉन्शियसली चुनें, यानी ये फैसला करें कि किस सोच को अपनी एनर्जी देनी है और किसे बस जाने देना है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इसकी रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तो हर पल, हर लम्हे का चुनाव है। तो आज रात सोने से पहले ये सवाल खुद से पूछना बनता है, आज दिन भर में मैंने किस भेड़िए को ज्यादा खाना खिलाया? क्योंकि आखिर में जीत हमेशा हमारे चुनाव में ही छिपी होती है।